लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग इन स्टार्टअप ये एक ऑल्टरनेटिव के तरह देखा था कि आप अगर प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना चाहते हो तो आपकी जो भी सिटी है उस सिटी में आप कोई स्टार्टअप को कांटेक्ट कर सकते हो और अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर वर्किंग इन अ स्टार्टअप। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाई यू शुड वर्क इन अ स्टार्टअप। Reason number one why you should work in a startup is to learn a new technology at a very early stage. Generally, जो startups कोई product पे काम करते हैं तो they try to take the best of the technologies, the latest of the technologies. And if you are working in a startup which is new, you also get a chance to decide technologies because they are generally open to deciding of what all things we can use for a product. This may not happen in a big company जिनका already एक product है. They will have to stick to the technologies because changing a technology will mean a lot of effort, which is not the case when you are in a small team and just starting up. So this is a great opportunity. When you work in a startup, you definitely get this chance. इसके लिए एक सजेशन है, अगर आपने किसी स्टार्टअप पे काम करना डिसाइड कर लिया है तो ट्राई टू सर्च ऑनलाइन फॉर देयर वेबसाइट, फॉर देयर सोशल मीडिया पेजेस, फॉर देयर लिंक्डइन पेजेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं. इफ इट इज़ अ स्मॉल टीम एंड इफ यू कैन गेट इन टच विद द टीम itself, maybe you can ask them about what the product is and what all things they are expecting which they would use in the product, about the technologies, languages and जो भी आपको कंसर्न करता है वो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट, अगर आप इंटरव्यू में है विथ अ स्मॉल स्टार्टअप, प्लीज़ आस्क देम एज वेल बिकॉज दे जनरली इंटरव्यूज में आपको भी पूछा जाता है आपको कुछ क्वेश्चंस है क्या. डू नॉट से कोई क्वेश्चंस नहीं है. ट्राई टू गेट अ बिट मोर आइडिया अबाउट व्हाट यू वुड बी वर्किंग अपॉन एंड दैट वुड बी अ ग्रेट वे टू असेस कि आपने उसमें काम करना चाहिए या नहीं. The second reason why you should work in a startup, and I feel is very, very important, is to get more exposure in your work. Now, to understand this, I feel we will spend a bit more time. Let's take an example. और ये एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेंगे कि दो केसेस इमेजिन करो. इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. वन इज वेयर यू आर वर्किंग इन अ बिग कंपनी एंड सेकेंड व्हेन यू आर वर्किंग विद अ स्मॉल टीम और वी कैन से अ स्टार्टअप टीम. नाउ लेट्स से दोनों का सेम प्रोडक्ट है, दैट इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS फॉर स्कूल्स. दैट इज स्कूल्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है. नाउ say you have got a work of a developer. Now let's see what would be the difference between a big company and a startup. Most important thing, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हमें स्टार्टअप में ज़्यादा सीखने मिलता है और बड़े कंपनी में नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट दोनों जगह, बड़े कंपनी में एंड छोटे स्टार्टअप या छोटे टीम में, द डिफरेंस इज दो अलग तरीके के आपको लर्निंग्स मिलेंगे. सो इट डजेंट मीन कि आपको एक जगह लर्निंग ज़्यादा मिलेगा. इट्स जस्ट डिफरेंट लर्निंग्स. सो लेट दिस बी वेरी क्लियर एंड डोंट गेट कन्फ्यूज इन दिस. यही चीज़ हम अब देखेंगे. तो अब जब एक बड़ी कंपनी है, ऐसा मान लेते हैं कि उनके 50 या 100 क्लाइंट्स हैं, मतलब 50 या 100 स्कूल के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड है, डिप्लॉयड है. अब आपको जो काम दिया जाएगा वो बहुत स्पेसिफिक रहेगा. लेट्स से यू आर जस्ट हैंडलिंग द पेमेंट गेटवे, दैट्स इट. आपको बाकी सॉफ्टवेयर पे डेवलपमेंट करने का चांस नहीं मिलेगा. बट आपको जो छोटा काम दिया है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. थिंक अबाउट वन स्मॉल मिस्टेक एंड इट विल अफेक्ट 50 to 100 schools. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट छोटा काम भले ही होगा, इट इज़ इन डेप्थ. एंड बिकॉज यू आर वर्किंग विथ सच अ बिग सेटअप, you would understand how a big company works with SOPs, that is standard operating procedures. And this is what you get to learn in a big company. But often you do not get a chance to understand the entire software. Because obviously, इतनी बड़ी company है, means बहुत सारे clients है and you have to work in a very specific. Now, when you're working in a small team, as we considered, the product is same, learning management system. But अब clients कम है. लेट्स से टू स्टार्ट विथ जस्ट एक या दो स्कूल्स है जो आपके क्लाइंट्स हैं. नाउ द टीम इज स्मॉल. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. से यू आर अ डेवलपर, यू वुड गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड द एंटायर सॉफ्टवेयर बिकॉज रिसोर्सेस कम है. सो हो सकता है यू आर द ओनली डेवलपर और मे बी यू आर 1 or 2 डेवलपर्स विच आर डेवलपिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर. नाउ
This means you get a chance to learn lot of things, and this is the best thing about working in a startup. But it also has a disadvantage कि आपको workload काफी ज़्यादा होगा. But again depends on your perspective. If you love to multitask, maybe startup is the best place to start with. One more important thing, जब आप छोटे टीम में काम कर सकते हो, काम करते हो, बहुत बार आपको रिसोर्स का क्रंच रहता है. सो हो सकता है यू आर अ डेवलपर बट स्टिल यू माइट हैव टू गो फॉर अ क्लाइंट इंटरैक्शन. नाउ दिस कैन बी इमेजिन्ड एज एन एडिशनल वर्क, बट for someone who likes to get an idea of different type of work, it's again a great opportunity जो आपको बड़े कंपनी में नहीं मिलेगी easily. So you might get a chance to interact with a client even after being a developer, right? So this is another advantage why you can work in a startup. Also, because you have deployed the software in one or two schools, and because it's a starting phase, यू कैन एक्चुअली सजेस्ट समथिंग इनोवेटिव. अगर आपके दिमाग में कुछ आता है कि ठीक है ये फीचर डाल सकते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि स्टार्टअप में वो जल्दी एक्सेप्ट हो. मैं ये नहीं कह रहा बड़े कंपनी में नहीं होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बिग कंपनी मीन्स अ वेरी बिग सिस्टम, एंड एनी चेंज इन द सिस्टम नीड्स अ बिग एफर्ट. सो डेफिनेटली वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा टू मेक सच चेंजेस, बट इन अ स्मॉल टीम I feel it is easy. You can directly talk with the main person and you can actually explore the innovations. So I feel this is the best way. आप imagine कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपको startup में सीखने मिलेगी, but it comes with a disadvantage as well. It completely depends on your perspective. Now the third reason why you should work in a startup is fun work culture. Now this is not in comparison with a big company. वहाँ भी ये चीज़ होती है. एक छोटे कंपनी में जनरली जब एक स्मॉल टीम रहती है, आप सारे टीम मेंबर से इंटरेक्ट करते हो. एंड आई कैन गिव अ एग्जांपल, जैसे आपने कॉलेज में इवेंट्स किए होंगे, वहाँ आप बहुत एंजॉय करते हो बिकॉज यू आर इन अ स्मॉल टीम एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग अहेड फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट कि एक पर्टिकुलर डे पे हमें ये चीज़ रिलीज करनी है, ये हमें इवेंट मैनेज करना है. उसी तरीके से यहाँ आप प्रोडक्ट के लिए स्ट्रगल करोगे, आप एक प्रोडक्ट का एम रखोगे, एंड इट इज़ अ फन वे. मतलब आपको अगर टीम अच्छी मिली है तो यू वुड एंजॉय लाइक एनीथिंग बिकॉज you are with a small team. Now, how would you get an idea ki is this a really good work culture or not? I feel the best way is get an internship in that particular startup. Get an internship for a small period if possible. And generally जो आपके cities में startup होंगे, you can get in touch with them easily. Maybe try that you ask them for an internship for a small period of time and get an idea कि वहाँ काम कैसे होता है. एंड इवेंचुअली यू कैन डिसाइड कि वहाँ आपको और काम करना है या नहीं. द फोर्थ रीजन वाई यू शुड थिंक अबाउट वर्किंग इन अ स्टार्टअप इज टू गेट अ चांस टू वर्क अंडर अ गुड लीडरशिप. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरली हम सोचते नहीं हैं, बट जब आप एक छोटे स्टार्टअप में काम करोगे, हो सकता है अगर वो टीम छोटी हो तो आप उस स्टार्टअप के सीईओ सीटीओ के साथ भी टच में रहोगे. हो सकता है दैट द सीटीओ इज एक्चुअली डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ यू, because again as we are discussing from start that the resources are less. Now what are the advantages for you? There are chances कि आप ऐसे भी मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहोगे विच आर नॉट टू योर वर्क प्रोफाइल. मतलब डेवलपमेंट की या टेक मीटिंग नहीं है, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मीटिंग बिकॉज द टीम इज स्मॉल. आई फील आपको ये रीजन तो अभी तक समझ गया होगा. नाउ विद दिस लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लीडरशिप टीम. जनरली लीडरशिप टीम में वो सारे लोग आएंगे जो कुछ डिसीजंस बनाते हैं उस स्टार्टअप के लिए. नाउ व्हेन यू आर इन टच विद सच अ लीडरशिप टीम or maybe it is a single person, you get an idea of how that person thinks, and that's the best learning at an early stage. यह आपको बहुत काम में आएगा if you are looking for a challenging work ahead. Now it is very difficult that you get an idea of how the leadership is without getting involved. Obviously जब आप उस स्टार्टअप में काम करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वहाँ लीडरशिप स्किल्स कैसे है. पर मेरी रिक्वेस्ट है कि वंस यू ज्वाइन द स्टार्टअप, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे डिसीजंस बनाए जा रहे हैं, हाउ दैट लीडर और द मेन पर्सन इज मोटिवेटिंग यू,
what is his vision for the company, and maybe that becomes a good point for you to stick with the company on a long run. एंड डेफिनेटली एक अच्छा लीडर, अगर आपने जैक मा का इंटरव्यू सुना होगा, एक अगर अच्छा लीडर आपको मिलता है तो आपके करियर में बहुत हेल्प होगी, एंड दैट चांस यू वुड गेट विद अ स्टार्टअप, एंड दैट इज़ वाई यू शुड थिंक अबाउट वर्किंग इन अ स्टार्टअप. सो ये कुछ 4 रीजंस थे वाई यू शुड वर्क इन अ स्टार्टअप. जो लोग ऑलरेडी स्टार्टअप में काम किए हैं या कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, you would also know more reasons why you should work in a startup. Please let me know in the comments. Also कुछ questions हो गए तो do ask me and give your feedback. For more such videos, subscribe to Logic Shala and press that notification icon so that you get notified whenever we post a video. Thank you.